हूँ मैं, तू ही विश्वस्त पालनहार। विनीत मेरा जीवन कुर्बान, स्वीकार लो प्रभु रे मेरे नाम। विनीत मेरा जीवन कुर्बान, स्वीकार लो प्रभु रे मेरे नाम। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम चालीसा के 5वें रविवार में प्रवेश करते हैं। और जब हम चालीसा के 5वें रविवार में प्रवेश करते हैं तो हम प्रभु के दुख भोग और प्रभु के मरण के और पास में आते हैं। आज का प्रभु का वचन हमें यह आश्वासन देता है कि प्रभु निरंतर हमें अपनी प्रेरणा से प्रेरित करते हैं, आत्मा से प्रेरित करते हैं। प्रभु आज एक अनमोल कार्य करने वाले, एक अद्भुत कार्य करने वाले हैं। वह व्यक्ति जो 3 दिन से कब्र में था, प्रभु उसे बाहर निकालने वाले हैं। आज के वचनों के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्रभु अपने जीवन काल में ईश्वर की योजना को जानते थे, ईश्वर पर विश्वास करते थे और यही दायित्व को निभाते हुए प्रभु आज के जो चमत्कार है उसके द्वारा यह प्रमाण देते हैं कि वह ईश्वर का एकमात्र पुत्र है, जो इस धरा में मनुष्य बनकर आया और मनुष्य के बीच में रहकर उसने मनुष्य जैसा आचरण किया। उसके ऊपर दोष लगाए गए, उसे ठुकराया गया, उस पर डाउट किया गया, उसे उलझाया गया एवं लोगों ने उसे निंदित किया। हर मनुष्य के जीवन में ये सब बातें बहुत ही आम बात है। हर मनुष्य इन सब बातों का सामना करता है। और जब ईश्वर मनुष्य बनकर अपने आप को धैर्य बनाता है, दयावान बनाता है, प्रेममयी बनाता है, क्षमाशील बनाता है, तो वह हमें यह सिखाता है कि क्या हम ईश्वर को पहचानते हैं, क्या हम मनुष्य उस ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए अपने जीवन में दया, प्रेम, अनुकंपा का प्रमाण देते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो हम अपने आप को तैयार करें। हम प्रभु की आशीष से भरने के लिए अपने आप को तैयार करें कि हम योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण कर सके। वह प्रभु जो निरंतर हमारे साथ रहता है, वह प्रभु जो हमारी बातों को सुनता है, वह प्रभु जो हमें जीवन प्रदान करता है, उसके हाथों में पूरा संसार है, उसी के हाथों में हमारा जीवन है और वही चाहे तो मृतकों को जिला सकता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि प्रभु ने हमसे वादा किया था कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान करूंगा, हम उस पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए अपने आप को इस बलिवेदी पर समर्पित करते हुए हमारे परिवार के लिए, हमारे सभी रिश्तेदारों के लिए, हमारे सभी निवेदनों को प्रभु की वेदी पर अर्पित करते हुए योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें
ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। शांति प्रदान करो, प्रभु दिल में शांति भरो। शांति प्रदान करो, प्रभु दिल में शांति भरो। इस दुनिया में क्षमा न शांति, तुम ही हो हमारी शरण। इस दुनिया में क्षमा न शांति, तुम ही हो हमारी शरण। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया। तेरी सहायता पाकर हम बड़ी तत्परता से उसी प्रेम के अनुसार जीवन बिताएं। हम यह दिन प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एसेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 37, पद संख्याएं 12 से 14। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्र को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्र से निकलकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ यह कहा और पूरा भी किया है। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
प्रभु उदरता पूर्व मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदरता पूर्व मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। सागर प्रभु उदरता पूर्व मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदरता मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु यदि तू हमारे अपराध को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। तुझ से पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। दया सागर प्रभु उदरता पूर्व मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदरता पूर्व मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की
राह देखती है, भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इस्राएल प्रभु की राह देखता रहे। दया सागर प्रभु उतरता पूर्व, मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उतरता पूर्व, मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वचन संख्या 8 से 11। पाठ का मूल वाक्य है, जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया है, उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास करता है, वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फल स्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फल स्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है, वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। बेथानिया का रहने वाला लाजरुस नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया था। बेथानिया मरियम और उनकी बहन मार्ता का गांव था। यह वही मरियम थी जिसने इत्र से प्रभु का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। उसी का भाई लाजरुस बीमार था। मार्ता और मरियम ने यीशु को कहला भेजा, प्रभु देखिए, जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। यीशु ने यह सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित हो जाएगा। यीशु मार्था को, उसकी बहन मरियम और लाजरुस को प्यार करते थे। यह सुनकर कि लाजरुस बीमार है, वह जहाँ थे वहाँ 2 दिन और रह गए। किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चले। शिष्य बोले,
गुरुवर, कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस पृथ्वी का प्रकाश देखता है, परंतु जो रात में चलता है वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। इतना कहने के बाद वह फिर से उनसे बोले, हमारा मित्र लाजरुस सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। शिष्यों ने कहा, प्रभु, यदि वह सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। यीशु ने यह उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, लेकिन उनके शिष्य समझे कि वह नींद के विश्राम के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, लाजरुस मर गया है। मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको। आओ हम उसके पास चले। इस पर थॉमस ने, जो यमल कहलाता था, अपने सह शिष्यों से कहा, हम भी चले और इनके साथ ही मर जाएं। वहां पहुंचने पर यीशु को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेतानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्ता और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्ता ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र, जो संसार में आने वाले थे। वह यह कहकर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर उसने चुपके से उससे कहा, गुरुवर आ गए हैं, तुमको बुलाते हैं। वह यह सुनते ही उठ खड़ी हुई और यीशु से मिलने गई। यीशु अब तक गांव में नहीं पहुंचे थे। वह उसी स्थान पर थे जहां मार्था उनसे मिली थी। जो यहूदी लोग संवेदना प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वे यह देखकर कि वह अचानक उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वे समझते थे वह कब्र पर रोने जा रही है। मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर यीशु बहुत व्याकुल हो उठे और आह भर कर बोले, तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु आइए और देखिए। यीशु रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो यह उसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने तो अंधों को आंखें दी है, क्या यह उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते? कब्र के पास पहुंचकर यीशु फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी, जिसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है।
यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं तो जानता ही था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकल आया। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह पे अंगोछा लपेटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उन पर विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों को जब हम सुनते हैं तो आज के तीनों पाठों में हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार ईश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम में नया जीवन प्रदान करता है। ईश्वर किस प्रकार हमारी आत्मा को प्रभु हमारे जीवन में प्रदान करते हुए एक नव जीवन प्रदान करता है। आज के प्रथम पाठ में नबी एजेकियल के द्वारा हम पाते हैं कि किस प्रकार से कब्रों को खोला जाएगा और उनमें नया जीवन दे दिया जाएगा अपनी आत्मा के द्वारा। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर जब हमारे जीवन में अपनी आत्मा को प्रदान करता है तो वह हमें नव जीवन का संचार करता है। और यही बात सभी क्रिस्तियों के लिए बहुत ही प्रमुख रखती है। यही बात सभी क्रिस्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दूसरे पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है। वह आत्मा जिसके विषय में प्रभु स्वयं कहते हैं कि मेरे जाने के बाद में मैं तुम्हें एक आत्मा प्रदान करूंगा, वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और यही कार्य आज हम संत यूहन्ना के रचित सुसमाचार में पाते हैं कि किस प्रकार पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं का दावा करते हुए प्रभु लाजरुस को कब्र से बाहर निकालते हैं। वह व्यक्ति जो 4 दिनों से कब्र में था, उसे प्रभु बाहर निकालते हैं। लोग कहते हैं कि अब तो दुर्गंध आती होगी, लेकिन प्रभु का विश्वास देखिए प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का कार्य देखिए प्रिय भाइयों बहनों, कि प्रभु को जब पता चलता है कि उनका दोस्त, उनका भाई जिसको वह बहुत प्यार करते तो वह बीमार है, प्रभु 2 दिन बाद जाते हैं और प्रभु को यह मालूम भी पड़ जाता है कि वह मर गया है, लेकिन प्रभु कहते हैं वह सो रहा है। कितनी प्रमुख बात है क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु जब उस लाजरुस को बाहर निकालते हैं तो प्रभु उस ईश्वर की प्रशंसा करते हुए हमसे आह्वान करते हैं कि क्या हम उस ईश्वर को जानते हैं। भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के पुनरुत्थान के विषय में सोचते हैं तो यह लाजरुस का कोई पुनरुत्थान नहीं था। ये लाजरुस का कोई पुनरुत्थान नहीं था। ये लाजरुस को नई जिंदगी दी गई थी प्रभु के द्वारा और पुनः वो वापस से मरा होगा। लेकिन प्रभु के पुनरुत्थान को जब हम देखते हैं तो प्रभु का पुनरुत्थान मरा हुआ नहीं था। प्रभु मृतकों में से जीवित उठते हैं और वह स्वर्ग में आरोहित किए जाते हैं। वह अपने शिष्यों के साथ में रहते हैं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमसे यह आह्वान करता है कि वही आत्मा जिसके द्वारा प्रभु
इस धरा पर आए। पवित्र आत्मा से गर्भवती मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया और वही आत्मा कार्यशील होते हुए ईश्वर की प्रशंसा करते हुए निरंतर मनुष्य को अपनी प्रेरणा से, प्रज्ञा से, विवेक से, सामर्थ्य से, करुणा से भरती है। आज का यह जो उद्देश्य है यह हम सभी क्रिस्तियों के लिए बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि प्रभु हमसे कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु प्रभु ईश्वर से मिलने का एक नई शुरुआत है। उसी प्रकार हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 में पाते हैं कि किस प्रकार लाजरुस वह अमीर आदमी की चौखट पर पड़ा रहता है। उसके शरीर पर फोड़े और उसका शरीर गला हुआ रहता है, लेकिन जब मृत्यु होती है तो वो इब्राहिम की गोद में रहता है और अमीर आदमी यंत्रणाएं सहता है और वह कहता है कि हे पिता इब्राहिम, आप लाजरुस को यहाँ भेज दीजिए जिससे कि वह अपनी उंगली डालकर पानी में मुझे एक ड्रॉप पानी पिला दे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह कहता है कि लाजरुस को मेरे भाइयों के पास में भेज दीजिए, जो मेरे 5 भाई है। जब वह यह देखेंगे कि मृतकों में से कोई जा रहा है तो वो विश्वास करेंगे। लेकिन इब्राहिम कहता है कि तुम्हारे पास में नबी हैं, तुम्हारे पास में न्यायकर्ताओं के ग्रंथ है, लेकिन क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? जब तुम उस पर विश्वास नहीं करते हो तो मृतकों में से कोई आ भी जाए तो क्या तुम विश्वास करोगे? हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे जीवन में भी हम इसी बात का उल्लेख पाते हैं कि क्या प्रभु हमारे जीवन में है। हम कई बार इतने गर्द में, दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें बाहर निकालता है। प्रभु हमें नव जीवन देता है। प्रभु हमारी सोच में नव जीवन देता है। प्रभु हमारे शरीर में नव जीवन देता है। लेकिन क्या हम उस प्रभु के स्पर्श को, उसकी आवाज को पहचानते हैं? जब प्रभु कहता है लाजरुस को बाहर निकला, क्या हमारे जीवन के संकट के पत्थर हमसे हटा दिए जाते हैं? क्या हम उस संकट के पत्थर को हटाना चाहते हैं? क्या हम जो गंदगी, जो दुर्गंध से लोग डरते हैं, क्या हम उसी के द्वारा, प्रभु के नाम के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा हम पास में आते हैं? भले ही हम कितने ही पापी क्यों ना हो, भले ही हम में से दुर्गंध क्यों ना आती हो, प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें पुकारता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह वचन, आज का यह दृष्टांत, आज की ये घटना हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। हम भी उस लाजरुस के समान कई बार मर जाते हैं, लेकिन प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु हमें अपने पास बुलाता है। आइए हम उस प्रभु की आवाज को सुने, उस प्रभु को जो निरंतर हमसे प्यार करता है, हमें बुलाता है। हम हमारे जीवन में चमत्कारों को देखते हैं, प्रभु के स्पर्श को देखते हैं, प्रभु के ऐसे अद्भुत कार्यों को देखते हैं जो कभी हमने सोचा भी ना होगा। लेकिन प्रभु जब हमारे जीवन में आता है तो नव जीवन, नई खुशी और नई उमंग लेकर आता है। इस चालीसे काल में जब हम चालीसे के 5वें इतवार में प्रवेश करते हैं तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह हमारे लिए सोचने का, मनन चिंतन करने का विषय है कि क्या मैं प्रभु को अपना ईश्वर मानता हूँ? क्या मेरा आचरण प्रभु के सदृश है? आइए हम हमारे गुनाहों के लिए प्रभु से पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु के आचरण को ग्रहण करने के लिए
अपने आप को तैयार करें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम हमारे कलीसिया के शीर्ष संत पापा, सभी धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों, सभी धर्म बहनों को प्रभु के शीर्ष चरणों में समर्पित करते हैं कि प्रभु अपने विश्वास के बाहुबल के द्वारा उनके साथ रहे, जिससे कि वह निरंतर प्रभु तुझ पर विश्वास करते हुए कलीसिया को विश्वास में आगे बढ़ाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकों और धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र सप्ताह के महत्व के विषय में सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को समझाएं और जो आवश्यक है उसे करने के लिए प्रेरित करें। यह पवित्र सप्ताह समस्त कलीसिया विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक नवीकरण और आत्मिक पवित्रता का पुण्य काल सिद्ध हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासी चालीसा के पुण्य काल, विशेषकर पवित्र सप्ताह में अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए पाप स्वीकार करें और प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेम और दया का अनुभव कर अपने जीवन को नवीन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व में फैले सभी क्रिस्तीय विश्वासी चालीसे पुण्य काल के दौरान हृदय परिवर्तन का काल मानकर अपने पापों के लिए पश्चाताप तथा त्याग तपस्या करें, दया के कार्य करें और पिता ईश्वर से दया व कृपा प्राप्त कर सच्चे आनंद एवं शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी धर्म प्रचारकों, धर्म शिक्षकों और धार्मिक मार्गदर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के राज्य के बारे में क्रिस्त की सच्ची शिक्षा दें, ताकि वे इसे आसानी से समझ सके और अपने क्रिस्तीय विश्वास को पुष्ट करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता,
तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने मृत लाजर को कब्र से पुनः जीवित किया। यह तेरी महिमा के लिए था, ताकि जो लोग लाजरुस की बहनों को सांत्वना देने आए थे वे इस चमत्कारिक कार्य को देखकर तुझ में विश्वास करें। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी तेरे पुत्र प्रभु यीशु के इस चमत्कारिक कार्य पर विश्वास कर तेरी महिमा कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, दया कर तू मेरे ऊपर, बन जाए रोटी तेरा तन। श्रद्धा से आया दाखरस जो लाया, तेरा लहू ये जाए बन। मैंने जो तुझको पिता उन बेटों के जरिए मुक्ति दिला। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने सेवक सेविकाओं को क्रिस्त विश्वास की शिक्षा से पोषित किया है। ऐसा वर दे कि इस बलिदान के प्रभाव से हम परिशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। सच्चा मनुष्य होने के कारण इन्होंने अपने मित्र लाजरुस के लिए आंसू बहाए और शाश्वत ईश्वर होने के कारण उसे कब्र से पुनर्जीवित किया। ये मानव जाति पर तरस खाकर हमें पवित्र संस्कारों द्वारा नवजीवन प्रदान करते हैं। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती, तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं।
और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे,
तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं।
आमीन। प्रभु कहते हैं, जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह सदा के लिए नहीं मरेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया की अभिलाषी अपनी प्रजा को आशीष दे। हम तेरी प्रेरणा से जिस चीज की आशा करते हैं उसे पूर्ण रूप से प्राप्त भी करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जाइए, क्रिस्त याग हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, अंधेरा रहा, तूने दी रोशनी। जिसने भी पाया तुझे, उसको मिली जिंदगी। पापी जगत से प्यार किया, सारे जहां का उद्धार किया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया।